हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कभी भी ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वेरिएशन ऑफ जी, जो डेप्थ के साथ जो चेंज हो रहा था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जी इक्वल टू ज़ीरो, इसका एक प्रूफ मैं देने वाला हूँ बाय डेरिवेशन। तो आज हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं, तो आज उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक फ़िगर बना के रखा हूँ। तो इस फिगर में आपको बताया क्या गया है कि जो पॉइंट ए है और ओ, ठीक है। तो पॉइंट ए पे मान लो कि कोई बंदा खड़ा है, पॉइंट ए पे कोई बंदा खड़ा है। अब ए पे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, मतलब ए जो है अर्थ का सरफेस है। तो सरफेस पे बच्चों कोई बंदा खड़ा है। अब मान लो कि ये सरफेस पे से खड्डा खोदना चालू कर दिया, ठीक, काफ़ी बंदे में काफ़ी चुल मस्ती है। तो खड्डा खोदते खोदते वो डी डेप्थ तक आ गया, तो इतना डिस्टेंस उसने डी कवर किया, ठीक। अच्छा, ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल आर, मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। नाउ जो सरफेस है उस पर जो जी का वैल्यू होगा वो gm/r² होगा, एज यू ऑल नो। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जाने से हमारा जो मास है अर्थ का वो भी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो g इज इक्वल्स टू gm अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, g इज इक्वल्स टू gm/r²। तो जैसे जैसे मास कम होगा बच्चों, g भी कम होगा, बिकॉज जो g है वो मास के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो आज हमें यही चीज़ प्रूफ करना है। तो अब देखो, ये जो बंदा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, तो इसके लिए ये जो अर्थ है, ठीक है, ये वाली जो अर्थ है ये क्या हो जाएगी बच्चों, गायब हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब इसके लिए जो एक्चुअल जो अर्थ हो जाएगी वो ये होगी, ठीक है, यानी यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे अभी, यानी ये पॉइंट बी था, ऊपर की सारी जो मास है वो उसके लिए गायब हो गया। अब मतलब बंदा यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे बंदा सेंटर पे आ जाएगा, तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जी का वैल्यू कुछ अलग होगा, तो वही चीज़ हमें प्रूफ करना है बाय डेरिवेशन। तो आ जाओ, चलो देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा हूँ, लेट एम बी द मास ऑफ अर्थ एंड आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये जो ए है, पॉइंट ए जो है वो सरफेस का पॉइंट है, दूसरा जो बी पॉइंट है वो जब हम लोग डेप्थ पे जाएंगे तो पॉइंट बी जो डेप्थ वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। ओ से बी तक का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, r-d, मतलब टोटल डिस्टेंस r है, ए से ओ तक का उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो बचा कितना, r-d, मतलब r था उसमें से d कवर किया, तो r में से कुछ ना कुछ d माइनस हुआ है, तो इसलिए हमने OB को क्या ले लिए, O से B तक का डिस्टेंस क्या है, r-d है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप। देन अब हमें करना क्या है, पहले पर्टिकुलर पॉइंट A है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो। तो एज यू ऑल नो, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, gm/r² के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। देन अब करोगे क्या, दूसरी इक्वेशन निकालो कि पॉइंट बी पे आपको क्या करना है, जी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेविटी भी कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी पॉइंट बी पे जी का वैल्यू जी डैश हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी इज ड्यू टू पोर्शन ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r-d, ठीक है। r-d की वजह से क्या चेंज होता है, तो बेसिकली जी डैश ले लो, क्योंकि पॉइंट बी पे ग्रेविटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी तो कांस्टेंट है ये वाला, और ये वाला जो m है उसको m डैश ले लो, क्योंकि मास भी तो चेंज हुआ है। ये मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ है, ये मास ऑफ न्यू अर्थ है। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो r-d ले लो, और स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर में लिख दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। क्या किया हमने बच्चों, सबसे पहले हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि जब पॉइंट ए पे जब बंदा रहेगा तो उधर जी का वैल्यू इतना रहेगा। अब उसने खड्डा खोदना स्टार्ट किया, मतलब उतनी डेप्थ में चले गया, तो उतनी डेप्थ पे चले गया मतलब जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और मास भी कम होगा। तो उसके लिए ये जो धरती है ये हटा दो, ठीक है, ये वाली जो धरती है इसको हटा दो, ओके। इसको जब हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए ये वाली जो धरती पे जो जी डैश होगा वो निकालना है आपको, मतलब जो न्यू अर्थ है
उसके ऊपर। तो जी डैश का वैल्यू इतना हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी। अब मास भी चेंज हुआ है तो मास को एम डैश लो और डिस्टेंस कितना था, आर माइनस डी द होल स्क्वायर था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो आई होप आपको वो टॉपिक समझ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने दो इक्वेशंस निकाल ली थी कि जब पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई बॉडी रहेगी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। जब पॉइंट बी पे जो बॉडी पहुंच जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि मास भी क्या होगा, इसका चेंज होगा। जब पॉइंट ए पे था तो जो अर्थ है हमारा उसका मास कैपिटल एम रहेगा। जब पॉइंट बी पे जब आएगा बंदा, गड्ढा जब खोदेगा तो उसका जो मास है वो भी तो वेरी होगा, वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला पोर्शन बच्चों हट गया है, अब सिर्फ यही पोर्शन बचा है। तो इसका मास को हमने क्या ले लिया, एम डैश ले लिया, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको करना ये है कि सबसे पहले हमको मास में कितना चेंज हुआ वो पता करना है। तो मास कैसे फाइंड करोगे? सो वी नो डेट आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंस m अपॉन वी भी इसे लिख सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ से आप मास का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ क्या करोगे, पहले जो अर्थ थी उसका मास क्या था, जब हमने गड्ढा खोदा और d डेप्थ तक पहुँच गए तब उसका मास क्या होगा, मास में चेंज आपको पता करना है, ठीक है। तो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, ले लो m ले लो, रो एज इट इज़ रहने दो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अपना धरती कैसे स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो। अब m तो निकाल लिया, अब m डैश निकालो, मास ऑफ न्यू अर्थ है ना, जब पॉइंट b पे पहुंच गए तो इसका मास क्या होगा, तो रो इंटू एज इट इज़ रहेगा 4/3 पाई इंटू। अब अच्छा, अब डिस्टेंस कितना है, r माइनस डी द होल रेज टू क्यूब ले लेना, ठीक है। तो द होल रेज टू क्यूब, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने ये किया, आवाज़ आ रही होगी आई होप, ठीक है। हमने ये किया कि सबसे पहले ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी थी हमने ये पता कर लिया बाय सम बेसिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए कि ए से वो डिस्टेंस आ रहे, ठीक है, एटसेट्रा। अब वापस वो चीज़ नहीं बता सकता। देन फिर हमें मास में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। तो हमने डेंसिटी के फॉर्मूले से मास निकाल लिया, ठीक है। ये मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ है, ये मास ऑफ न्यू अर्थ है, यानी ये वाला पार्ट का, ओके। देन बच्चों होगा क्या, अब ये दोनों इक्वेशन को जो जिनका मास निकाले हो इसको पुट करो ये वाली इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, या सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। तो वो उतना आप लिख देना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो g इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू क्या है, रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये r क्यूब है तो r क्यूब से r स्क्वायर काट दो, क्योंकि ये 3 बार है, ये 2 बार है, ठीक है ना। एज यू ऑल नो r इंटू r स्क्वायर हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे 3r था, यहाँ पे r था, तो कैंसिल कर दो, बचा r। तो अब यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, g रो इंटू 4/3 पाई r। और इसको ये 3 अपॉन में है तो इसको नीचे ले लो, ओके। ये आपने बना दिया, मतलब ये जब एक्चुअल जो अर्थ थी उसका क्या मास था वो इतना था, ठीक है, सॉरी हाँ उतना ही था। अब क्या करोगे, अब जो m डैश का वैल्यू है इस m डैश का वैल्यू इसमें पुट करो और क्या वैल्यू आएगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आप लोग आई होप इतना समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, 4 का वैल्यू 2 में पुट करो, मतलब ये m डैश का वैल्यू ये वाले m में पुट करो, ठीक है, क्योंकि हमें मास में कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है ना। तो g डैश इज इक्वल्स, अच्छा इसको इक्वेशन दे दो 5 दे दो,
और जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट जी एम डैश का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी द होल रेज़ टू क्यूब, एंड यहाँ पे आर माइनस डी द होल रेज़ टू स्क्वायर, और यहाँ क्यूब है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, दिख रहा है, होप। ठीक है, देखना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि ये आर माइनस डी से 3 बार है और ये 2 बार है, तो कैंसिल हो सकता है, बचा ऊपर 1 बार। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले तो आप लोग इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे कि आप लोग ने लास्ट वाले पार्ट में देख लिया कि कैसे वैल्यू हमने निकाला था जी और जी डैश का। तो जी का वैल्यू कितना आया था, जी रो इंटू 4/3 पाई आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 दिए थे, एंड जी डैश इज इक्वल्स टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी, है ना। इन सब के बीच में इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो। तो ये था हमारा इक्वेशन 6। अब क्या करो, डिवाइड बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, अच्छा कुछ पार्ट में यहीं कर दूँ अगर, ठीक है, नहीं तो यहीं कर लेता हूँ, जी रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी अपॉन जी रो इंटू, अच्छा इन दोनों के बीच में भी इंटू है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सिमिलर चीज़ है वो कट जाएगी। देखो कैसे, तो जी से जी कटेगा, रो से रो कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से 3, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, बचा ये, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो ये कट पट के हमें मिलने वाला है जी डैश अपॉन जी आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हो। अब आर से आर कट सकता है ना, तो आर से आर काट दो। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, पहले आप लोग इतना लिखो, इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग को आई होप ये समझ गया होगा। अब हम लोग आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जी डैश अपॉन जी। तो मैंने क्या किया, जैसे इस जी को इधर भेज दिया, और ये आर तो दोनों का था, तो ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आने वाली, और यहाँ से आर कट जाएगा। तो हमारे को जी डैश का फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डी अपॉन आर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें क्या एक्सप्रेस करती है, ठीक है, मतलब ये क्या बताना चाह रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डी अपॉन आर, मतलब जी में से बच्चों को जी डी माइनस हो रहा है, तब जाके जी डैश में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी में एक स्पेशल केस ये है कि जब हम लोग डेप्थ डी जो है, ये जो डी जब हम लोग सेंटर की तरफ पहुंच जाएंगे, यहाँ से ये जो डी है सेंटर की तरफ आ जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा रेडियस के। ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से आप ए से ओ तक का डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया वो आर था, बट अब ए से बी तक का बंदा डी डेप्थ कवर कर चुका है। अगर ये बी से और सेंटर की तरफ आ जाएगा ओ पॉइंट तक, तो जो डी है वो आर के बराबर हो जाएगा। ऑल्दो उसने आर डिस्टेंस कवर किया है, तो जहाँ पे आर है वहाँ, जहाँ पे डी है वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे डी बराबर है आर के, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस जी आर अपॉन आर। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, और जी माइनस जी कितना हो गया, 0, और ये जी डैश इज इक्वल्स टू 0। अब आखिरी में आप लोग क्या लिखोगे, हैंस देयर इज़ डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये रीज़न लिख देना, डी जो है सेंटर पे आज के आर के बराबर हो जाएगा। तो कुछ ये था हमारा डेरिवेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हर कोई नहीं बता पाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसा प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आज इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब है। और आई होप कितने बज रहे हैं, रात के कुछ बच्चों 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो प्लीज़ इस चीज़ को मेरे को सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वापस इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।